हाय गाइस, तो आज की वीडियो में हम टेल्स ऑफ वेडिंग रिंग के लास्ट एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाले हैं। सो एपिसोड की स्टार्टिंग में वो सभी लोग टेलीपोर्ट हो जाते हैं और वहाँ पे काफी ज्यादा अंधेरा होता है, इसलिए उन्हें कुछ भी नहीं दिखता। तो एम्बर अपने बॉडी को ग्लो करने लगती है, जिस कारण वहाँ पे उजाला हो जाता है। फिर इसके बाद वो लोग जैसे ही आगे बढ़ते हैं, ये देख के वो काफी हैरान होते हैं, क्योंकि वहाँ पे काफी सारे सोल्जर्स की लाशें और काफी सारे मॉन्स्टर की भी डेड बॉडी पड़ी हुई थी। तभी वो लोग सोचते हैं कि यहाँ पे आने में हम लोगों ने काफी ज्यादा समय लगा दिया है। और तभी ग्रेनाड को कुछ सुनाई देता है और वो उस जगह पे जाती है, तो फिर उन्हें दिखाई देता है कि वहाँ पे काफी सारे सोल्जर्स लड़ रहे थे। और वो जो पोर्टल था ना एपिसोड 11 में जो हमें देखने को मिला था, उस पोर्टल में से अभी तक मॉन्स्टर आए जा रहे थे। और तभी उसके हाथों की 5 रिंग्स चमकने लग जाती है और तभी उसे समझ में आता है कि एबिस किंग यहीं कहीं पे छिपा हुआ है। इसके बाद वो सोल्जर्स अटैक करते हैं, लेकिन एबिस किंग जो होता है वो अपनी पावर की मदद से एक ही बार में उन सभी सोल्जर्स को हरा देता है। और तभी हीमे सातो के पास आती है, क्योंकि वो काफी ज्यादा डर चुकी थी। और तभी सातो बोलता है कि तुम लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास अभी 5 रिंग है और अभी तो तुम लोग भी मेरे साथ ही हो। और इसके बाद जो साफिर और नेफिटीज होती है वो सातो के क्लोज आती है और ग्रेनाड जो होती है वो सातो के गाल पे किस करके बोलती है कि मुझे तुम पे भरोसा है। और इसके बाद एम्बर भी आती है और तभी हीमे आती है और वो सातो को किस कर लेती है और काफी ज्यादा शर्माते हुए बोलती है कि मैं तुम्हारा यहाँ पे वेट करूंगी। इसके बाद सातो लड़ने के लिए जाता है और अपनी रिंग की मदद से एक काफी बड़े मॉन्स्टर को हरा देता है। और इसके बाद वो और भी काफी सारे मॉन्स्टर को मारता है। और तभी एबिस किंग सातो को देख के बोलता है कि अच्छा, तो तुम यहाँ पे आ ही गए। और सातो वहाँ पे कुछ भी नहीं बोलता और वो सीधा अपनी स्वॉर्ड निकालता है और उससे अटैक करने के लिए जाता है। और उस अटैक को एबिस किंग काफी इजीली डॉज कर देता है। और इसके बाद सातो के हाथ के 5 रिंग चमकने लग जाते हैं। और तभी वो रिंग बोलता है, रिंग किंग तुमने बहुत ही अच्छा काम किया, बट अब टाइम आ चुका है कि सभी रिंग्स की पावर को कंबाइन किया जाए। और इसके बाद वो 5 रिंग कंबाइन होके एक रिंग बन जाती है। और ये देख के तो सातो भी थोड़ा हैरान होता है और इस पर उसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। और वो इसी अटैक से एबिस किंग के ऊपर अटैक करता है। और ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो प्रिंसेस थी ना, उनको भी फील हो पा रहा था इस अटैक की पावर। वहाँ पे इतनी ज्यादा ब्राइटनेस हो जाती है कि उस ब्राइटनेस में जितने भी मॉन्स्टर आते हैं ना, वो सभी मर जाते हैं। और वहाँ पे सातो काफी ज्यादा थक चुका था। और तभी सातो देखता है कि एबिस किंग को उसने काफी ज्यादा घायल कर दिया, बट वो मरा नहीं होता और वो अपने आप को हील भी करने लग जाता है। और ये देख के सातो वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान होता है। और तभी वो सोचने लगता है कि ऐसा कैसे हुआ, अब तो एबिस किंग को मर जाना चाहिए था, क्योंकि मेरे पास 5 रिंग है और क्या मैं इसके लायक नहीं हूँ। और तभी सातो वहाँ पे गिर जाता है। और तभी एबिस किंग बोलता है कि तुम मेरे लिए बस एक पपिट हो और मैं तुम्हें जैसा चाहूँ वैसे नचा सकता हूँ। और इसके बाद सभी प्रिंसेस काफी ज्यादा घबराने लग जाती है। और तभी ग्रेनाड बोलती है कि मैं जा रही हूँ सातो को बचाने। और इसके बाद सभी प्रिंसेस सातो को बचाने के लिए जाने लगते हैं और हमें सातो दिखाया जाता है, जिसे एबिस किंग कठपुतलियों की तरह नचा रहा था। और तभी वो सातो के अंदर अपने ब्लैक मैजिक को डालने लगता है और इससे सातो काफी ज्यादा चिल्लाता भी है, लेकिन सही टाइम पे ग्रेनाड आके वहाँ पे सातो को बचा लेती है। और सभी प्रिंसेस को वहाँ पे देख के सातो बोलता है कि तुम यहाँ पे क्यों आई हो। और तभी ग्रेनाड बोलती है कि हम तुम्हें ऐसे मरते हुए नहीं देख सकते। तभी एबिस किंग जो होता है ना, वो अपने मैजिक की मदद से वहाँ पे काफी ज्यादा पोर्टल को ओपन कर देता है और वहाँ पे काफी ज्यादा मॉन्स्टर भी अपीयर होने लगते हैं। और इसके बाद वो सभी प्रिंसेस मॉन्स्टर से लड़ने लगती है, लेकिन उनकी संख्या काफी ज्यादा थी, इसलिए ये लोग कुछ नहीं कर पा रहे थे और उनको मॉन्स्टर ने चारों तरफ से घेर लिया था। और ये देख के सातो अपनी पावर को फिर से यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी पूरी एनर्जी खत्म हो गई थी, इस कारण वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। तो ये देख के हीमे और नेफिटीज वहाँ पे काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। और तभी सातो की आंख खुलती है और वो देखता है कि उसके आगे हीमे खड़ी है। और इसके बाद वो बिस्तर पे होता है, हीमे उसे उठाती है और इसके बाद वो लोग ब्रेकफास्ट करने जाते हैं। और ये सातो पास्ट की बातें सोच रहा था। और फिर इसके बाद सातो हीमे के साथ चर्च में शादी कर रहा था। और तभी वहाँ पे सातो के पास एक ब्लैक रिंग आ जाती है और ये देख के सातो वहाँ पे काफी हैरान होता है। और वो ब्लैक रिंग सातो को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। और तभी उस ब्लैक रिंग में से एबिस किंग का हाथ बाहर निकालता है और वो सातो को मारने की कोशिश करता है। और सातो वहाँ पे मरने ही वाला था, लेकिन तभी उसे हीमे और उसके प्रॉमिस का याद आता है। और तभी उसकी आंख खुलती है और तभी वो देखता है कि वो एक बहुत ही बड़े पक्षी के ऊपर बैठा हुआ है और उस पक्षी को एल्वेस्टर चला रहा था। तभी सातो बोलता है कि क्या मैं मर चुका हूँ और ये स्वर्ग है। और तभी एल्वेस्टर बोलता है कि तुम मूर्ख हो गए हो क्या, अभी तुम जिंदा हो। और तभी ग्रेनाड बताती है कि एल्वेस्टर ने आके हमें वहाँ से बचा लिया था। अब बताते हैं कि मुझे तुम लोगों को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत को यूज करना पड़ा। और तभी सातो बोलता है कि इसका मतलब मार्स भी तो जिंदा होगा ना। और तभी एल्वेस्टर बताता है कि तुम चिंता मत करो, मार्स एकदम सेफ है और इन लोगों को बचाने वाली और कोई नहीं समार घाटी होती है। तभी एल्वेस्टर बताता है कि मैं और मार्स तो वहाँ पे मरने ही वाले थे, लेकिन सही टाइम पे वहाँ पे समार घाटी आ गई और हमें बचा ली थी। और सातो तुम्हारा जो अटैक था वो एबिस किंग के ऊपर बहुत ही
जोरदार पड़ा और उसको हील होने में काफी ज्यादा समय लगेगा। तभी सातो बोलता है कि चलो फिर मेरा अटैक कुछ काम तो आया। और तभी एल्बेस्टर बोलता है कि ये तुम क्या बोल रहे हो, हम लोग इतनी कोशिश करते रहे लेकिन हमने उसे एक खरोच भी नहीं दे पाया, बट तुमने एक ही अटैक में एबिस किंग को इतना ज्यादा घायल कर दिया। और तभी ग्रेनाड पूछती है कि बाकी किंगडम का क्या हाल चल रहा है। और तभी एल्बेस्टर बताते हैं कि जो एम्पायर है उनके सोल्जर सभी मॉन्स्टर को माउंटेन से आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। इस कारण अभी फिलहाल के लिए तो बहुत सी कंट्री सेफ है और सोल्जर्स भी लगातार लड़ते जा रहे हैं, लेकिन अभी सिचुएशन काफी ज्यादा खराब है और मैं काफी ज्यादा खुश हूँ कि तुम लोग यहाँ पे वापस आ गए। इसके बाद वो लोग नीचे एक किंगडम में जाते हैं और तभी वहाँ पे एक बच्ची आती है और वो बोलती है कि रिंग किंग प्लीज हमारी मदद करो, मॉन्स्टर ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया है। तभी सातो बोलता है कि तुम फिक्र मत करो क्योंकि मैं इस दुनिया को बचा के ही रहूंगा। और ये सुनने के बाद वो बच्ची काफी ज्यादा खुश हो जाती है। तभी एल्बेस्टर बोलता है कि अब हमें एक मीटिंग करनी होगी। और तभी साफिर बोलती है कि पहले मेरी बात सुनो, मुझे तो लगा था कि सभी रिंग को कलेक्ट करने के बाद हम एबिस किंग को हरा देंगे, लेकिन एबिस किंग अभी तक मरा क्यों नहीं। और इसके बाद वो सभी लोग एल्बेस्टर को काफी गंदी नजरों से घूरने लगते हैं। तभी सातो पूछता है कि क्या मेरे अंदर कुछ कमी है जो मैं अभी तक एबिस किंग को नहीं हरा पाया। तभी एल्बेस्टर बताता है कि जिस तरीके से तुम्हारे पास सातो पांचों रिंग्स है, उसी तरीके से एबिस किंग के पास भी 5 ब्लैक रिंग है। और तभी एम्बर बोलती है कि बट इस ब्लैक रिंग के बारे में तो कहीं किसी किताब में नहीं लिखा हुआ है। तभी एल्बेस्टर बोलता है कि सातो तुम्हें अपनी पूरी पावर की मदद से एबिस किंग को सील करना होगा और इसके लिए तुम्हारी मदद ये पांचों प्रिंसेस करेंगी। तुम्हें इन पांचों प्रिंसेस के साथ अपना बॉन्ड काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। बॉन्ड बढ़ाने का मतलब तो आप लोग समझ ही गए होंगे। और ये सुनने के बाद हीमे वहाँ पे काफी शर्माती है और जो ग्रेनाड होती है वो काफी खुश होती है और बोलती है कि चलो फाइनली अब मैं सातो के साथ बच्चा कर सकती हूँ। और तभी वहाँ पे मार्स भी आता है और वो बोलता है कि तुम लोगों से मिलके काफी ज्यादा अच्छा लगा। और तभी एल्बेस्टर उन सबको इकट्ठा करता है और बोलता है पहले के जमाने के जो प्रिंसेस हुआ करती थी वो रिंग किंग के साथ ही फाइट किया करती थी और इसकी मदद से रिंग की ट्रू पावर को अनलिश करते थे। और तभी ग्रेनाड बोलती है कि मुझे तो अच्छे से फाइट आती है। और तभी एल्बेस्टर बोलते हैं कि इसीलिए तुम सभी वाइफ को ट्रेनिंग दिया जाएगा ताकि तुम भी अच्छे से लड़ सको। और ये सुनने के बाद तो पांचों लड़कियां वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान होती है। और तभी हमें मेड दिखाई जाती है जो कि सातो को बोलती है कि रिंग किंग हमने आपके लिए बेड तैयार कर दिया है। और सातो वहाँ पे काफी ज्यादा शर्मा रहा था और वहाँ पे पांचों प्रिंसेस उसका वेट कर रही थी। और तभी ग्रेनाड बोलती है कि सातो तुम जिसे सबसे ज्यादा पसंद करते हो उसके साथ करना स्टार्ट कर दो। और ये सब सुनने के बाद तो सातो का एक बार आप शकल देखो भाई लोग। और फिर से ग्रेनाड वहाँ पे कुछ बोल रही होती है लेकिन साफिर उसको बीच में काट देती है और इसके बाद उन दोनों के बीच में फिर से बहस होने लगती है। और इसके बाद हमें अगले दिन सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सातो और हीमे दोनों हीमे के पेरेंट्स के ग्रेव के पास जा रहे थे। वहाँ पे हीमे बताती है कि मेरे पेरेंट्स बचपन में ही चले गए थे और मेरी एक छोटी बहन भी है जिसे मैंने 10 साल से नहीं देखा और मैं उस टाइम पे इतनी छोटी थी कि मुझे अपने पेरेंट्स की शकल भी याद नहीं है। और तभी हीमे जो होती है वो सातो को अपने पेरेंट्स से इंट्रोड्यूस करवाती है और बोलती है कि मम्मी पापा ये मेरे हस्बैंड है। तभी वहाँ पे बाकी की लड़कियां भी आ जाती है और उसको देख के हीमे काफी ज्यादा शर्माने लगती है। तभी ग्रेनाड बोलता है कि अब तुम लोगों को मैजिकल ट्रेनिंग देना स्टार्ट करना होगा। और वहाँ पे हीमे काफी ज्यादा एक्साइटेड होती है और बोलती है कि मुझे ट्रेनिंग दो। तभी ग्रेनाड बोलते हैं कि मैं तुम्हें ट्रेनिंग नहीं दूंगा और मैंने तुम्हारी ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे एक काफी होनहार लड़की को बुलाया है। और तभी वहाँ पे उड़ती हुई एक लड़की आती है और वो बताती है कि मेरा नाम है मोरियोनी। वो बोलती है कि दीदी मुझे आपसे मिलके काफी ज्यादा अच्छा लगा। और उस लड़की को देख के भी हीमे काफी ज्यादा हैरान होती है। और तभी सातो काफी ज्यादा हैरान होते हुए बोलता है कि तुम्हारा नाम मोरियानो है, इसका मतलब तुम हीमे की छोटी बहन हो। और इसी के साथ द टेल्स ऑफ वेडिंग रिंग का फर्स्ट सीजन हो जाता है खत्म। सो आई होप दोस्तों आप लोगों को ये पूरा सीजन पसंद आया हो। और अगर आप लोगों ने प्रीवियस एपिसोड वॉच नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके वहां से आप लोग वॉच कर सकते हो। और कल एक बहुत ही स्पेशल वीडियो आएगी टेल्स ऑफ वेडिंग रिंग के ऊपर जिसपे मैं एक ही वीडियो में पूरा सीजन एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो प्लीज उस वीडियो का अवश्य वेट करना। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।